नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहले बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है, जहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक पेट ने एक शख्स को काट लिया है। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 4 महीने में अब तक 11वीं बार इस जर्मन शेफर्ड ब्रीड के कुत्ते ने काटा है। दरअसल ये डॉग जो बाइडेन के साथ ही रहता है, इसका नाम कमांडर है। इसके अलावा और भी डॉग्स हैं जो बाइडेन के साथ रहते हैं, लेकिन इस कमांडर ने कई बार यानी कि 11 लोगों को ये काट चुका है। व्हाइट हाउस में जो सिक्योरिटी के अधिकारी मौजूद रहते हैं जो बाइडेन के साथ, ये उनको ही काटता है। इसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो गया है, क्योंकि ये कमांडर कई बार काट चुका है। इसके अलावा ये जो जर्मन शेफर्ड है, इस ब्रीड के जो कुत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी उस तरीके की होती है ताकि ये अपने आप को और अपने साथ वाले शख्स को सेफ रख पाएं। यानी कि एज अ गार्ड ये लोग ट्रेन किए जाते हैं, जो कि जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम है, उनके साथ इस कमांडर को रखा गया था। लेकिन लगातार ये कई लोगों को, कई डिप्लोमेट को, कई अधिकारियों को काटता जा रहा है। अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अमेरिका आर्मी का एक सोल्जर ट्रेविस किंग नॉर्थ कोरिया पहुंच चुका था। अब नॉर्थ कोरिया ने वापस उसे अमेरिका भेज दिया है। नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने लगातार ट्रेविस किंग से पूछताछ की थी, जिसके बाद ट्रेविस किंग ने ये दलील दी है कि अमेरिका में उसके साथ रंगभेद किया गया था, उसको भेदभाव किया जाता था, वहाँ के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए उसने ये बताया कि वो जानकर बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे देश में जाना चाहता था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उनके अधिकारियों ने इस शख्स को 18 जुलाई को हिरासत में ले लिया था, जब इसने बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद इससे तमाम पूछताछ की गई, जिसके बाद अब इसे फिलहाल वापस अमेरिका दोबारा भेज दिया गया है, जहां पर उससे दोबारा अब पूछताछ की जाएगी। अगली खबर नॉर्थ कोरिया से आई है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया है। इन्होंने अपने संविधान को अपने हिसाब से बदल लिया है, जिसमें अब परमाणु का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो इस बात को नहीं मानेगा, उसे ये मान लिया जाएगा कि उसने संविधान में जो पॉलिसी लाई गई है उसका उल्लंघन किया है। इसके अलावा किम जोंग ने संसद में 2 दिन के अंदर ही इस प्रस्ताव को पारित किया। उसके बाद सब लोगों ने इस पर अपना थम्स अप दिखाया और उसके बाद इस संविधान में चेंजेस लाए गए। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार बनाएगा, उसका प्रोडक्शन करेगा। वो इसलिए कि जो तमाम देश हैं जिनकी नॉर्थ कोरिया से लड़ाई होने की संभावना है, वो उसको चेतावनी देना चाहता है कि अब नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा हथियार का प्रोडक्शन होगा, परमाणु का प्रोडक्शन होगा। और अब ये चेंजेस उन्होंने अपने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ला दिए हैं। अगली खबर, जहां पर अमेरिका की 26 साल की लड़की अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई है। ये लड़की एक टेक कंपनी में सीईओ है, को-फाउंडर है, जहां अब ये अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई है। पुलिस को लगता है कि ये एक हत्या है, जहां पर एक 32 साल के जेसन नाम के शख्स पर पुलिस को शक है, लेकिन वो अभी तक फरार है। ये लड़की टेक्नोलॉजीज कंपनी में एक को-फाउंडर है, जहां पर अब ये अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। इसकी उम्र 26 साल है और इसका नाम पावा लाप्रे बताया गया है। लेकिन पुलिस ने जो बताया है, जो शख्स इसकी हत्या के पीछे था वो अभी तक फरार है और पुलिस ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके पास एक गन भी है। इसके अलावा उस शख्स पर यानी कि जेसन पर कई रेप के आरोप भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा है। पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। इसके पीछे की जो शंका है यानी कि ये कत्ल किस वजह से किया गया है, इस वजह को ढूंढने के लिए पुलिस अभी जेसन को ढूंढ रही है। अगली खबर अमेरिका के ओहियो से आई है, जहां पर एक लड़की ने अपनी मां की हत्या कर दी। 30 बार चाकू से इसने अपनी मां पर वार किया है और फ्राई पैन से भी उसे पीटा है, और वो तब तक उसे मारती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस लड़की को ये लगता था कि इसकी माँ को इसके कॉलेज का एक सीक्रेट पता चल गया, और वो सीक्रेट ये था कि इस लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये इतना ज़्यादा डर गई थी कि इसने अपनी माँ की हत्या कर दी। ये 23 साल की लड़की का नाम सिडनी पोवेल है, जिसने अपनी 50 साल की माँ की हत्या कर दी। उस माँ का नाम ब्रेंडा पोवेल बताया गया है। लेकिन
जब उसे ये पता चला कि उसकी माँ को ये राज पता चल चुका है कि उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है, वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। क्या वो मेंटली इल थी वो लड़की? क्या उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था या वजह कुछ और थी? कि कई सवाल इस केस पर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खास क्राइम के बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।